मियां नवाज शरीफ फौरी अवामी रिलीफ के लिए खुद सामने आ गए। सदर मुस्लिम लीग नून कुछ देर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी साथ होंगी। अहम ऐलान मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मुल्की सियासी सूरत हाल और हालिया गिरफ्तारियों पर भी बात होगी। 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ साबिका दौर की साजिशों से भी पर्दा उठाएंगे। गंदी सियासत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई एक सबक है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा दुनिया की 24वीं नंबर की मईशत 47वें नंबर पर चली गई। 2014 के धरनों से सियासी खेल शुरू हुआ। तहरीक इंसाफ में उखाड़ पछाड़। रुकने पंजाब असम्बली शेख इम्तियाज को PTI लाहौर का सदर मुकर्रर कर दिया गया। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पार्टी को मुत्तहिद करने में नाकाम। सीनियर रहनुमा PTI हम्माद अज़हर ने पार्टी में 3 धड़ों और 2 गिरोहों की निशानदेही कर दी। कहते हैं कि नए चेहरे पार्टी में ज़्यादा अहमियत हासिल कर गए हैं। बानी PTI तक रसाई का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है। अगर इन लोगों को यूं ही छोड़ दिया गया तो बहुत नुकसान होगा। PTI पंजाब के सदर हम्माद अज़हर ने गुज़िश्ता रोज़ मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। साबिक IG जेल खाना जात पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग को हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक मिर्जा शाहिद सलीम बेग कुछ रोज कबल बैरून मुल्क से वापस आए थे। साबिक IG जेल मिर्जा शाहिद 4 से 5 साल तक जेल खाना जात के IG तैनात रहे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल अकरम के बाद मजीद 2 जेल अफसरान को भी हिरासत में ले लिया गया। सियासी जमात के सेंट्रल मीडिया डिवीजन से प्रोपेगेंडे के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। कारकुनों के मोबाइल फॉरेंसिक में गैर मुल्की शख्सियात से राबतों का इंकशाफ। रऊफ हसन और सहाफ़ी रायन ग्रिम के दरमियान व्हाट्सएप पर राबते। वर्चुअल कन्वेंशन में शिरकत का कहा। रायन ग्रिम ने बानी PTI के 15 मई को लिखे गए मवाद की तस्दीक करना चाहिए। जवाब के लिए रऊफ हसन ने व्हाट्सएप कॉल पर राब्ता किया। रायन ग्रिम सियासी जमात के हक में मुतादिद आर्टिकल्स लिख चुका है जिनका मकसद पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने शकील खान को डी-नोटिफाई करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने रात गए सूबाई वजीर शकील खान को डी-नोटिफाई करने की समरी भेजी थी। तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े उहदेदार फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए इकट्ठे हो गए। तहरीक इंसाफ के अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के राबतों में तेजी। जल्द मंजर-ए-आम पर आने के लिए मुशावरत तेज कर दी गई। शकील साहब जो हमारे वजीर हैं, CNW के वजीर, शिकायत थी करप्शन ही की थी ना। महकमों में करप्शन की शिकायत होती हैं, मिस मैनेजमेंट की शिकायत, बद इंतजामी, उस हवाले से शिकायत थी। शकील खान के खिलाफ करप्शन बद इंतजामी के हवाले से शिकायत थीं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमें इदारों से लड़वाया जा रहा है। 9 मई पर सियासत करके तासुर दिया जा रहा है कि PTI मुल्क दुश्मन है। 9 मई से मुतालिक सबूत हैं तो सजा दें वरना कैदियों को रिहा करें। फैज हमीद के एहतसाब से मुतालिक कुछ नहीं कहना चाहता। ये फौज का अंदरूनी मामला है। फौजी तनसीबात पर हमले करने और करवाने वाले एक ही गैंग के पार्टनर हैं। मास्टरमाइंड और सहूलतकार कौन थे, अब नकाब उतरना शुरू हो गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहती हैं मोहसिन कशों और एहसान फरामोशों की हर रेस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अव्वल नंबर पर आए हैं। फौज में खुद एहतसाबी का अमल खुश आइन है। पाकिस्तान की आवाम सिपह सलार के इक़दाम को सराहते हैं। बाकी भी जिन जगहों पर 9 मई मास्टरमाइंड के सहूलतकार मौजूद हैं, इन इदारों को खुद एहतसाबी का अमल शुरू करना पड़ेगा। अज़मा बुखारी ने कहा कि जब तक 9 मई के एक एक किरदार और सहूलतकार को कटहरे में खड़ा नहीं किया जाता, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने साबिक फौजी अफसरान की गिरफ्तारी को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। पेंटागन की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी सबरीना सिंह की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा अमरीका पाकिस्तान में साबिक फौजी अफसरान की गिरफ्तारियों से आगाह है। ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अमरीका इलाका इस्तेहकाम और बाहमी मकासद के लिए पाकिस्तान से मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है।
तर्जुमान दफ्तर खारजा ने गैर मुल्की हुकूमतों को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर मुतनब्बे कर दिया। हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए मुमताज जहरा बलोच ने कहा, दीगर ममालिक को पाकिस्तान के अंदरूनी उमूर पर बयान देने की जरूरत नहीं और गैर मुल्की हुकूमतों को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से बाज रहना चाहिए। मजीद कहा, पाकिस्तान ने तबातुर के साथ फितनातुल खवारिज और अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के ठिकानों का मामला उठाया। अफगानिस्तान के साथ ये बात उठाई गई ताकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बंद हो। अफगान हुकाम को इनके खिलाफ मौसर कार्रवाई करना होगी। पाकिस्तान के मौजूदा हालात का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मेरे खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। अपनी तयशुदा मसरूफियात के तहत 7 अगस्त को लंदन पहुंचा। हर साल 3 हफ्ते मुल्क से बाहर गुजारता हूं। लंदन के बाद स्कॉटलैंड और नॉर्वे भी जाऊंगा। ऑडियो लीक केस सुप्रीम कोर्ट में पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने बुशरा बीबी और नजम साकिब की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया था। अदालत ने ऑडियो रिकॉर्डिंग के तरीक़ाकार को गैर कानूनी करार दिया था। मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बगैर किसी नोटिस और वजह बताए इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स बंद कर दी गई हैं। विफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी इसमें असल फरीक है। अदालत ने करार दिया, ये मफाद आमा का मामला है और आपकी संजीदगी का आलम यह है कि आपको मुनासिब मालूमात ही नहीं है। इस पर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA इकबाल आफरीदी का कायमा कमेटी में खवातीन के लिबास पर एतराज़। कहा, खातून जिस लिबास में इजलास में शरीक थी वो काबिल एतराज़ है। इस तरह का लिबास में इजलास में शिरकत नहीं होनी चाहिए। इजलास में खवातीन के लिबास के लिए SOPs होने चाहिए। घनघोर घटाएं एक बार फिर बरसने को तैयार। मुल्क भर में आज से 20 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। कराची में कल से गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। NDMA, PDMAs और दीगर मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। अस्तौर में नवाही गांव फीना का राबता पुल तबाह। फीना का अस्तौर भर से ज़मीनी राबता था हाल मुनक़ता। वज़ीर आज़म की हिदायत पर रेस्क्यू टीम ने आर्जी सीढ़ी लगाकर आमदोरफ्त को बहाल कर दिया। सयाहों को रेस्क्यू करने का काम भी जारी। बाड़ा में 2 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। गिलगित में थलची और रायकोट के दरमियान सैलाबी रेले से शाहराह कराकरम ब्लॉक। मुल्तान में मूसलाधार बारिश के बायस मेट्रो स्टेशन की छतें टपकने लगीं। टर्मिनल्स में पानी भर गया। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। पंजाब में मानसून बारिशें, दरियाओं में पानी का बहाव तेज। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। आइंदा 24 घंटे में दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। दरियाए चिनाब में मराला खान की और कादराबाद में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरियाए रावी में पानी का बहाव 55,000 क्यूसिक होने का इम्कान। जर्स के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब मुतवक्के। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाओं से मुल्हिका आबादियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने का हुक्म। अपर कोहिस्तान में बरसीन कमा के मकाम पर लिफ्ट की रस्सी टूटने से 3 अफराद दरिया में गिर गए। 3 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हुक्काम के मुताबिक दरिया में गिरने वाले अफराद का ताल्लुक जालकोट के गांव से है। कराची में साइट एरिया की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। कई घंटे लग सकते हैं। फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स को बाहर निकाल लिया गया। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में KMC फायर ब्रिगेड के 6 टेंडर्स, 1122 के 2 वाटर बाउजर्स और स्नॉरिकल ने हिस्सा लिया। फैक्ट्री में पेट्रोल मौजूद होने की वजह से आग ने बहुत तेजी से पूरी इमारत को अपनी लपेट में लिया। सूबाई वजीर बराए सनत और तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने आग लगने का नोटिस ले लिया। रिपोर्ट तलब।
लाहौर में एलपीजी माफिया बेलगाम, इंतजामिया बराए नाम ब्लैक मार्केटिंग न रुक सकी, ओगरा अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में बुरी तरह नाकाम। अगस्त के लिए एलपीजी की सरकारी कीमत 237 रुपए फी किलो मुकर्रर है, लेकिन माफिया शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ। मार्केट में एलपीजी 280 रुपए फी किलो पर फरोख्त की जा रही है और इस तरह एलपीजी माफिया 17 करोड़ रुपए यौमिया इजाफी रकम कमा रहा है। गैर मुल्की कर्जों और सूद की अदायगी में 4 अरब डॉलर्स की कमी। जून में खत्म होने वाले माली साल में पाकिस्तान ने 11 अरब 48 करोड़ डॉलर्स कर्ज और 5 अरब 46 करोड़ डॉलर सूद की मद में अदा किए। एक साल पहले कर्जों की वापसी का हजम 21 अरब डॉलर्स था। स्टेट बैंक के मुताबिक दोस्त ममालिक के कर्जों की रीशेड्यूलिंग से बैरूनी अदायगियों पर दबाव कम हुआ। माली साल 2024 में गैर मुल्की कर्जों का GDP में तनासुब भी 26% पर आ गया, जो एक साल पहले 32% था। ओलंपिक्स चैंपियन अरशद नदीम के एजाज में आज GHQ में खुसूसी तकरीब होगी। अरशद नदीम और अहले खाना आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात भी करेंगे। सिंध हुकूमत से भी अरशद नदीम को 5 करोड़ रुपए मिल गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इनामी चेक, सिंधी सकाफती तहाइफ, अजरक, टोपी और शील्ड भी दी। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कराची में सड़क अरशद नदीम के नाम से मंसूब करने का ऐलान। वजीर खेल मोहम्मद बख्श मेहर ने भी अपनी तरफ से अरशद नदीम को चेक पेश किया।